हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला है, आप सभी को पता है कि बीटीएससी ने पिछले 4 से 5 महीना में अलग अलग इतना सारा पदों के अलग अलग बहाली निकाला कि अभी जो दिखा जा रहा है कि सितंबर लास्ट में जो है आचार संहिता लगने वाला है। अब बीटीएससी को एक खुद नहीं समझ में आ रहा है कि करे क्या। आप लोग देखेंगे कि जो बहाली निकाली गई है पिछले 4-5 महीना में, उसमें से आपको मैक्सिमम बहाली जो है आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहला बहाली किट संग्रहकर्ता का था। वो किट संग्रहकर्ता का बहाली अभी तक भी जो है क्लियर नहीं हुआ है। भले ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपत्ति लिया जा रहा है, अब उसको ज्वाइनिंग देना है अब जाके। उसके बाद तमाम तरह के बहुत सारे बहाली निकाले गए, चाहे वो एक्सरे हो, ओटी हो, फार्मासिस्ट हो, ड्रेसर हो या फिर आपका स्टाफ नर्स हो। अब ट्यूटर की बारी है, तो ऐसे में और बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर का था बहाली। तो जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की बहाली है वो तो खैर बहुत बड़ी बहाली है, तो उसमें तो समय लगना ही है। लेकिन अभी बीटीएससी के पास समय इतना कम है और इतना ज़्यादा काम है उसके पास कि वो खुद नहीं मैनेज हो पा रहा है कि आखिर करे से करे क्या, कब क्या करे। ये चीज़ें को मैनेज वो बार बार कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि हर नोटिस के बाद एक नोटिस जो है निकाला जाता है, हर एक चीज़ खत्म हो रहा है तो दूसरा लाया जाता है। तो कुल मिला के 4-5 महीना में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहाली आया, जिसको मैनेज करना खुद बीटीएससी के लिए भी कठिन हो रहा है। क्योंकि निर्देश है साफ साफ कि चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले सबको ज्वाइनिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो है एकदम जो है तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन कितना भी तेज़ी से करे इसका ये मतलब नहीं है कि गलत सलत कुछ भी कर देगा, चढ़ा देगा तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए समय लग रहा है। और जो बारी बताया गया था कि ओटी का, एक्सरे का अब जो है गिरेगा, लिस्ट जारी किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वास्तव में वो बहुत जल्द ही किया जाएगा। साथ में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि स्टाफ नर्स का आंसर की कब आएगा। तो देखिए, मैंने बात किया, मैंने संपर्क किया, कांटेक्ट किया बीटीएससी में, तो उनके द्वारा बताया गया, मैंने पूछा कि आंसर की कब आ रहा है स्टाफ नर्स का, तो उन्होंने बताया कि अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले एग्जाम ही समाप्त हुई है, तो अभी आंसर की कैसे आ सकता है। मैंने बताया कि बिल्कुल अभी नहीं आ सकता है। मैंने उनको बोला कि क्या ये 15 तक पॉसिबल है कि आ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि 15 तक मुश्किल है, लेकिन आ भी सकता है 15 तक। यानी कुल मिला के 15 से लेकर 20 के आसपास आपका आंसर की जो है बिहार स्टाफ नर्स को देखने को मिल सकता है। बात समझ लीजिए। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो आंसर की के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए कि आपका आंसर की जो है 15 से लेकर 20 अगस्त तक जो है आंसर की आपका रिलीज हो सकता है। बात समझिए, हो सकता है उससे 2-4 दिन और ज़्यादा भी समय ले लिया जाए, तो हो सके कि आपका आंसर की 25 अगस्त भी चला जाए। लेकिन यही है 20 एवरेज मान के चलिए कि आपका आंसर की 20 के आसपास जो है आंसर की आपका आ सकता है बिहार स्टाफ नर्स को। अब देखिए, एक ही चीज़ का काम रहता है सिर्फ बिहार स्टाफ नर्स को ही, तो उस पर काम करके आपका आंसर की दे दिया जाता है। लेकिन ऑलरेडी उनको अलग अलग चीज़ों पर काम करना पड़ रहा है, कभी इससे उठ के उस पर, कभी उससे उठ के उस पर काम कर रहा है। और जो उनके पास संसाधन है, जो मानव संसाधन जो काम करेगा वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मानव संसाधन उनके पास है कि वो जो है जल्दी जल्दी काम को निपटा देंगे। लिमिटेड है उनके पास मानव संसाधन है, तो काम उसी प्रकार से फिर भी बहुत तेज़ जो है काम को चला रहे हैं और वो सारे चीज़ कर रहे हैं। तो हज़ारों हज़ार कैंडिडेट का जो है लिस्ट तैयार करना, सब चीज़ उसका स्टेबल करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे बहाली आई है। एक टेंशन वहाँ पे बीटीएससी के माथे पर है नहीं कि चलो इसको ही क्लियर करना है। फार्मासिस्ट है, ओटी है, ईसीजी है, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन है, उसके बाद ड्रेसर है, स्टाफ नर्स है, उसके बाद ट्यूटर है। तमाम एग्ज़ाम भी कराना है उनको, तमाम जो है उनको आंसर की आउट भी करना है, ऑब्जेक्शन भी लेना है, उसका निराकरण भी करना है, उसका आगे लिस्ट भी जारी करना है, फिर फाइनल लिस्ट भी जारी करना है। तो एक चीज़ कर रहे हैं दूसरे चीज़ पर जा रहे हैं, एक कर रहे हैं दूसरे पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी चल रही है बीटीएससी में। कहीं ना कहीं अगर ये बहाली पहले से आई होती तो बड़ी आसानी के साथ धीरे धीरे सब चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाता। लेकिन
नज़दीक आने से एक फ़ायदा ये है कि सब प्रोसेस जल्दी हो रहा है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक बहाली में तो साल भर 1.5 साल लग ही जाता है नॉर्मल तौर पर। और अगर आपको 5-6 महीना में मिल जाएगा नियुक्ति पत्र तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? बाकी धैर्य रखिए, सब चीज़ हो जाएगा। सबका जो भी क्वेश्चन है वो सारा चीज़ जो है आपका उत्तर मिल जाएगा बहुत जल्दी। टेंशन मत लीजिए।